आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं, उसका भी आपके सीवी पे हैवी वेटेज है। ऑन एन एवरेज आता है 18 to 25 पाउंड। आपको कुछ भी टैक्स भी नहीं पे करना होता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मोहित इन लंदन। दिस इज मी रिधि। दिस इज मोहित। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि यहाँ पे आके हमें पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसके क्या रूल्स हैं। तो 2025 की जो हमने रिसर्च की है उसके सारे रूल्स, पर आवरली क्या चार्ज है और कैसे आप जॉब्स आपको मिल सकती है, पूरा ब्रेक डाउन देंगे हम आपको। कहाँ कहाँ पे जॉब्स आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, उन जॉब्स को कैसे ढूंढ सकते हो, क्या वेबसाइट्स हैं। अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, A to Z आपको सब कुछ इस व्लॉग में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, एक्सपेंसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं अभी, स्पेशली 2025 में बिल्स, काउंसिल टैक्स और जितने भी वाटर बिल सब कुछ 3.5% इंक्रीज हो गया है। अभी अभी ये न्यूज में आया है। तो उसके ऑब्वियसली यार नहीं मैनेज कर सकते हो, आपकी ट्यूशन फीस भी होती है, फिर आपकी अपनी सोशल लाइफ भी है, खाना पीना, ग्रोसरी, ये सब आप यू कैन नॉट मैनेज। हाँ, तो आपको ऑब्वियसली जॉब तो करनी ही होगी। तो एक अच्छी जॉब, अच्छे पे स्केल पे अगर आपको पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है तो व्हाई नॉट टू डू। और इवन अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है तो नॉट ओनली यू विल बी एबल टू कवर योर एक्सपेंसेस, बट यू माइट बी एबल टू सेव सम मनी एज वेल। राइट। तो दैट डिपेंड्स कि आपको कहाँ जॉब मिल रही है, कैसी जॉब मिल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल व्लॉग होने वाला है आपके लिए। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, स्टूडेंट वीजा पे होने चाहिए हो तभी ये आपके लिए पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल होंगी। आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो सकते हो, आपको किसी के अंडर ही काम करना पड़ेगा। जो लीगली आप यहाँ पे काम कर सकते हो दैट इज पार्ट टाइम जॉब, वो सिर्फ आपको 20 आवर्स पर वीक ही अलाउड है, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप ब्रेक्स पे होते हो, जब आपको छुट्टियां होती हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में, तो उस टाइम पे यू आर अलाउड टू डू फुल टाइम जॉब। लेकिन हाँ, हम आपको एक एक आप बताते हैं कि कहाँ पे आपको क्या जॉब्स मिल सकती हैं और कैसे मिल सकती हैं और क्या पे रेट है उसका। सो द फर्स्ट इज ट्यूटरिंग। सो ट्यूटरिंग की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही एक अच्छी जॉब है ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है और इन पर्सन ट्यूटरिंग भी आप कर सकते हो। इसका जो पे स्केल है दैट्स रियली गुड एज कम्पेयर टू अदर जॉब्स। इसका पे स्केल ऑन एन एवरेज आता है 18 to 25 पाउंड तक जाता है। तो ये बहुत अच्छी है। और इवन यू कैन ऐड इट ऑन योर CV एज वेल कि अगर आप एज अ ट्यूटर जॉब कर रहे हैं। काफी हैवी, मतलब अच्छा एक पॉइंटर है। एंड द नेक्स्ट इज एडमिन असिस्टेंट। तो एडमिन असिस्टेंट्स वो होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज में ही कुछ एडमिन वर्क होता है और उनकी जो पे स्केल होती है वो अराउंड 12 to 18 पाउंड्स के बीच में होती है। और डिपेंड करता है आपको किस लेवल पे मिल रही है, कैसा रोल मिल रहा है। जैसे कुछ प्रोफाइल्स ऐसी होती हैं, जैसे स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज हैं ऑन कॉल, तो आपको वो कॉल्स अटेंड करके आपको स्टूडेंट की क्वेरीज आंसर करनी है। इन पर्सन भी आपको एक एडमिन डेस्क पे बिठाया जा सकता है। तो ऑल ऑफ दीज जॉब्स आल्सो फॉल्स अंडर दिस एडमिन। तो इसका भी आपके सीवी पे हैवी वेटेज है। ये भी एक अच्छी जॉब कैटेगरी में आती है। तो ये आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से ही आपको जॉब मिलती है। तो यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ऐसी जॉब्स निकलती रहती हैं, लेकिन फाइट बहुत ज्यादा होती है इनके लिए। एंड द नेक्स्ट वन इज डिलीवरी राइडर। डिलीवरी राइडर्स वो होते हैं जैसे जो फूड डिलीवरीज वगैरह होती हैं, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो यहाँ पे फूड डिलीवरीज का लाइक उबर ईट्स है, जस्ट ईट है, और भी एक दो हैं, बट ये फेमस हैं थोड़ी सी, जिनका बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इनकी डिलीवरीज होती रहती हैं। और इनको ऑलवेज ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है। इवन डोमिनोज को भी ड्राइवर्स की बहुत जरूरत पड़ती है, तो वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। इनकी जो पे स्केल है एवरेज वो है 14 to 20 पाउंड, विच इज नॉट एट ऑल बैड, विच इज रियली गुड। राइट, यू आर टचिंग 20 पाउंड। यस, ऑन टॉप ऑफ दैट आपको टिप्स भी बहुत मिलते हैं जब आप ये फूड डिलीवरी वाली जॉब्स करते हो। तो एड ऑन है वो आपकी गुड पॉकेट के लिए। राइट। तो जैसे हम बाहर से आते हैं यहाँ पे यूके में, जॉब्स ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है ही है, उसके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अकोमोडेशन। एज अ स्टूडेंट जब हम आ रहे हैं, दो चीजें हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है यहाँ पे। एक तो रहना और दूसरा खाना। खाने के लिए हम जॉब्स की बात कर रहे हैं, लेकिन रहने के लिए अकोमोडेशन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। उसका बहुत ज्यादा फाइट है यहाँ पे। एम्बर इज वन ऑफ द बेस्ट अकोमोडेशंस जो जहाँ पे स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। Yes. यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फिल्टर्स लगा के, लाइक अब मार्केट के आसपास ही आप रिसर्च कर सकते हो। ओके ठीक है, यहाँ पे हम रहेंगे। लाइक यूनिवर्सिटीज, बिल्कुल जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है उसके आसपास इनके अकोमोडेशन है। इसमें कुछ भी फ्रॉड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में हमने बहुत फ्रॉड होते हैं। तो आप इंडिया से भी, अगर इंडिया में बैठ के भी इनकी अकोमोडेशन बुक कर सकते हो, आपको कोई भी टेंशन नहीं है। 250 प्लस इसकी लोकेशंस पे यूके में इनका
हब है जहाँ पे इनकी अकोमोडेशन है। इनकी जो लोकेशंस है, जितनी भी लिस्टिंग है, वो सारी की सारी मार्केट्स के आसपास ही हैं। तो आपको ऑब्वियसली जॉब के लिए यार एक और एक्सपेंस आपका बच जाएगा कि आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, जो यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सपेंस है। तो ऑब्वियसली आप वॉक करके जा सकते हो। तो बेसिकली ये जो अकोमोडेशंस हैं, इन्होंने अकोमोडेशंस ऐसी चूज कर रखी हैं जो एक स्टूडेंट के लिए हर तरफ से फ्रेंडली रहेगी। बजट फ्रेंडली, ऑफ कोर्स, स्टूडेंट ट्रैवल फ्रेंडली, कितना ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, और जॉब फ्रेंडली एज वेल। amberstudent.com वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट अपनी यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे आके सर्च कर सकते हो, और यहाँ आपको जिस सिटी में जाके रहना वो भी सर्च कर सकते हो। जैसे अगर आपको यूके में, लंदन में आपको किसी यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन हुई है, तो देख सकते हो अराउंड लंदन में ही 233 प्लेसेस अभी अवेलेबल हैं। कौन कौन सी अवेलेबल है, आप अकॉर्डिंगली बजट के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। 75 पॉइंट से स्टार्ट हो जाते हैं, डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी बुक कर रहे हो, ये आपकी यूनिवर्सिटी से या लोकेशन से कितनी दूर है। आप इसका वर्चुअल टूर कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर डिटेल में वीडियोस दे रखी हैं, एरिया की, रूम की, अमेनिटीज़ की, हर चीज़ का वर्चुअल टूर अवेलेबल है। तो आपको सब पता चल जाएगा। कौन कौन से टाइप के रूम्स अवेलेबल हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी आपको पूरी मिलेगी यहाँ पे आके। आपको सारा कुछ ये भी पता चलेगा कि कौन कौन सी अमेनिटीज़ अवेलेबल हैं। जिम है, लॉन्ड्री है, सेफ्टी वाइज बहुत सेफ है, बहुत ही रिलायबल है ये। कौन कौन से बिल्स इंक्लूडेड रहेंगे इसमें, ये भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारे बिल्स इंक्लूडेड रहते हैं, और इसके जो रिव्यूज़ हैं सारे वेरीफाइड रिव्यूज़ हैं, और ये इनका 24/7 इनका कस्टमर सपोर्ट भी अवेलेबल है। ये स्टूडेंट्स के लिए ही स्पेसिफिकली है, तो ऑब्वियसली उनको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं स्टूडेंट्स को वहाँ पे, तो बेस्ट है एम्बर स्टूडेंट्स। तो बैक टू द टॉपिक, नेक्स्ट वन इज रिटेल एसोसिएट। जैसे मतलब टेस्को में, और कहाँ पे, एमएनएस में, सेन्सबरीज में, ऑल्डी, एस्डा, जितने भी मतलब ये स्टोर्स, ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे अगर आपको जॉब मिलती है तो उसका जो एवरेज होता है वो होता है 12 to 15 पाउंड। तो ये भी बहुत ही अच्छी जॉब होती है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको मतलब ऑब्वियसली ये स्टैंडिंग जॉब है, तो पूरा दिन आपको खड़े रहना पड़ेगा, तो ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा इफ़ यू आर ओके टू डू दिस। बट हाँ, इसमें भी काफ़ी अच्छी पे स्केल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग किसी भी तरीके की हो सकती है, लाइक कंटेंट राइटिंग और स्क्रिप्टिंग और वीडियो एडिटिंग। आजकल ऑब्वियसली यार इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उनको एडिटिंग और ये सब चीजें तो चाहिए होती है। और ये ऐसा काम है यार कि आप किसी भी टाइम पे कर सकते हो, आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। इट्स नॉट दैट कि हाँ आपको 9 to 5 जाना है या सुबह से लेके रात तक जॉब करनी है। तो ये बेस्ट जॉब है फ्रीलांसिंग की। तो जैसे हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो जॉब के साथ साथ कंटेंट भी बनाते हैं, तो उनको हेल्प चाहिए होती है कंटेंट राइटिंग में या स्क्रिप्टिंग में या वीडियो एडिटिंग में, तो आप उनका बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हो। तो इनकी जो पे रेट होती है अप्रोक्सीमेटली अराउंड 12 पाउंड के करीब होती है आवरली। हम खुद करते हैं वैसे। हाँ, हम तो खुद ही करते हैं, बट हाँ कुछ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको काफी अच्छा, जिनको रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो वो लोग आउटसोर्स करते हैं इस चीज को। तो आप इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट कर सकते हो, और आप उनका काम लेकर आप उनकी एडिटिंग वगैरह करके, अब ये भी जॉब एक अच्छी है। अभी आपको ये तो हमने बता दिया कि जॉब्स कौन कौन सी टाइप्स की हैं, लेकिन अब जॉब्स अप्लाई कहाँ करनी है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे बेस्ट हमें जो लगता है ऑब्वियसली लिंक्डइन। यस। और उसके बाद, क्योंकि हमें लिंक्डइन से जॉब मिली थी, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए नॉट ओनली लिंक्डइन, स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि स्टूडेंट फ्रेंडली हैं अगेन, और बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल होती हैं। तो ये स्टूडेंट्स फ्रेंडली है। इंडीड, हैंडशेक, तो यहाँ पे आप आराम से जॉब्स देख सकते हो। उसके अलावा हम सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और ऑन टॉप ऑफ दैट, ये तो हो गया ऑनलाइन वेबसाइट्स, इसके अलावा ऑफलाइन भी जितने भी स्टोर्स हैं, जहाँ जहाँ पे जो आपके लोकल स्टोर्स हैं, स्टोर्स हो गए, कैफेज हो गए, जैसे प्रेट है, बहुत सारे कैफेज हैं यहाँ पे। ऑफलाइन भी आप जा जाके अपने सीवीज वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो, तो वो आपको कॉल कर सकते हैं ऑब्वियसली। और ऑन टॉप ऑफ दैट, जब आप अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर आप पहले अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे यूके में यूजुअली समर टाइम पे और विंटर में जैसे हॉलीडे सीजन आता है, उस टाइम पे पहले से ही स्टूडेंट्स को हायर कर लेते हैं, एक महीना पहले ही। तो मेक श्योर कि अगर आपकी आगे छुट्टियां भी आने वाली हैं तो पहले से ही अप्लाई करना शुरू कर दो, अपनी अवेलेबिलिटी वहां पे दे दो कि अब यहाँ इतनी डेट से आप अवेलेबल हो सकते हो, तो अकॉर्डिंगली आपको कॉल्स करेंगे। तो अब सीवी ड्रॉप तो करना है, लेकिन सीवी बनाना कैसे है? तो सीवी बनाने के लिए स्पेशली यूके स्टाइल सीवी बनाओ। उसमें हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे कि यूके स्टाइल सीवी कैसे बन सकता है। लेकिन टिप्स हैं कुछ। एक तो आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी पर्सनल ऐसी वाली डिटेल्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका एड्रेस होना चाहिए। आप वहाँ पे अपना पोस्ट कोड डाल सकते हो, एड्रेस का। अगर आपने एम्बर से भी अपनी अकोमोडेशन बुक की है तो वहाँ का भी आप पोस्ट कोड डाल सकते हो। और उसके अलावा आप इसमें स्पेशली आप पॉइंट्स डाल सकते हो। जैसे जैसे अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है ऐसा, तो अकॉर्डिंगली आप एक सेक्शंस बना बना के जिस तरह के आपने जॉब्स की हुई हैं
उन सेक्शंस के अकॉर्डिंग आप अपने पिछले एक्सपीरियंस डाल सकते हो, विच विल बी रियली हेल्पफुल टू गेट अ जॉब हेयर। उसके अलावा आप इसमें अपनी अवेलेबिलिटी डाल सकते हो कि आप कितने बजे अवेलेबल हो, वीकेंड्स पे अवेलेबल हो या नहीं हो। ये सारी अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप जितनी इन्फॉर्मेशन उनको दोगे और क्लियर दोगे ना, पूरी फॉर्मेटिंग में दोगे, तो वो ईजी हो जाएगा उनके लिए सीवी को शॉर्टलिस्ट करना। अदरवाइज अगर आपने इतना भर दिया होगा तो फिर वो ध्यान ही नहीं देंगे। आधे सीवी तो ऐसे ही छंट जाते हैं कि हाँ ठीक है, दे आर नॉट लाइकिंग इट। तो बेस्ट इज कि आप फॉर्मेटिंग उसकी प्रॉपर रखो और पूरे के पूरे पॉइंटर्स लिखो आपकी अवेलेबिलिटी के और बाकी सब चीजों के भी। और बेस्ट जो आपके लिए लीगल टिप है बिफोर वी क्लोज दिस, यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस नंबर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, सबसे पहले आप अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर लो। और कहीं पे भी कैश पे काम मत करो, अंडर द टेबल काम मत करो, क्योंकि आप वीजा पे होते हो और ऐसे कभी कुछ भी भी इलीगल काम मत कुछ करो। भी मत। इमिग्रेंट्स को लेके बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड ऑलरेडी हैं, तो लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट इट मोर। अगर आप एक आधे पाउंड के लिए, कुछ पेंस के लिए अगर आप कैश में काम कर रहे हो तो वो मत करो चीज, क्योंकि वो आपको बैकफायर जरूर कर सकती है कब किसी भी टाइम पे। और नेशनल इंश्योरेंस नंबर के साथ साथ जैसे ही आप आते हो, अपना आपको यहाँ पे आके एक बैंक अकाउंट भी खोलना होता है। तो मोस्ट कॉमनली यहाँ पे जो ऑनलाइन बैंक अकाउंट, ऑनलाइन बैंक अकाउंट जो बेसिकली खोल देते हैं, वो दो हैं ऑप्शंस यहाँ पे, रेवोलूट है और मोन्जो है। साथ में ही आपका अकाउंट खुल जाएगा, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं आपकी अर्निंग्स को लेकर, लेट्स से अगर आप 15 पाउंड्स पर आवर की जॉब कर रहे हो और वीकली अगर आप 20 आवर्स ही अलाउड है, अगर आपकी अभी आप हॉलीडेज पे नहीं हो, मंथली हो गया 1200 पाउंड्स। और एक और चीज है, अगर आप 12,570 के अंडर रहते हो अगर आपका, तो वो आपको टैक्स फ्री रहता है, आपको कुछ भी टैक्स भी नहीं पे करना होता है। तो आप ये थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि जब हम टैक्स स्लैब में आ जाते हैं तो बहुत सारी हमारी डिडक्शंस हो जाती हैं। तो थोड़ा सा अगर आप नीचे ही रहकर उसमें अपना टैक्स बचा सकते हो, बेस्ट है वो, बेस्ट। तो वो चीज भी आप ट्राई कर सकते हो कि कैसे आपको फ्रूटफुल रहेगा उस चीज में। ऑब्वियसली यार, यहाँ पे एक्सपेंसेस तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, नो डाउट, लेकिन फिर भी आओ और यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करो। और इफ यू आर कमिंग, अभी आने वाले हो सितंबर इनटेक में, तो ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कुछ भी और क्वेरीज हैं तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट करके। और इंस्टाग्राम पे भी हम एक्टिव हैं, वहां पे भी आप, यूजुअली ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट करते हैं क्योंकि वहां पे ज्यादा एक्टिव है, बट हाँ यहाँ पे भी वैसे हम एक्टिव हैं। तो आप कुछ भी पूछ सकते हो, आप ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हो हमें moritv@gmail.com पे। तो इसी के साथ हम आज का अपना ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो। और अगर आपको कुछ भी और डाउट है तो डू लेट अस नो, हम उस पर भी व्लॉग बनाने की ट्राई करेंगे। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।